आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना से 22 साल की लड़की की मौत, अब तक 4 लोगों ने गंवाई जान। अगले 7 दिन होगी भारी बारिश, गिरेगी बिजली, मौसम विभाग का आया अलर्ट। बिहार में कब होंगे चुनाव, कितने फेज में होगी वोटिंग, चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, ऐसे हमलों से निपटने के लिए क्या तैयार है भारत। बलूच लिबरेशन पार्टी ने पाक सेना को दी बड़ी चोट। अमेरिका के मॉल में आतंकी हमला, कई लोगों के हताहत होने की खबर। पाकिस्तान के हैदराबाद में मंदिर की 6 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, हिंदू समुदाय ने किया प्रदर्शन। भूल चूक माफ ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ा, बनी तीसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म। मां का जनाजा वीडियो में देखा, अदनान शामी को पाकिस्तान ने मां के अंतिम संस्कार में तक नहीं आने दिया। और ग्लेन मैक्सवेल के बाद इस खिलाड़ी ने भावुक मैसेज के साथ सुनाया फैसला। एक बार फिर दिल्ली में कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार यानी 2 जून तक दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 448 तक पहुंच गई है। वहीं आज एक 22 साल की लड़की की मौत भी हो गई, जो कि टीबी से भी पीड़ित थी। जांच में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस तरह से दिल्ली में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हर किसी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहीं रविवार की तुलना में सोमवार को नए मामले भी कम आए हैं। रविवार को दिल्ली में 61 नए मामले आए हैं, जबकि सोमवार को सिर्फ 47 मामले दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने व्यक्त की है कि जबकि अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जून को अरुणाचल प्रदेश में, 2 से 3 जून के बीच असम और मेघालय में, 2 जून को मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश से बहुत अधिक बारिश होने की आशंका है। सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 7 दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 2 जून को कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में 2 से 4 जून के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दिखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 2 जून को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ के पर्वों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसीलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले ही पूरी की जानी चाहिए। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसी महीने यानी जून में बिहार आएंगे। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसी मतदाता सूचियों को लेकर आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी BLO को पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वे घर घर जाकर सत्यापन कर सके। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि 18 साल की उम्र वाले युवाओं के नाम जोड़े जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन द्वारा रूस के एयरबेस पर किए गए FPV ड्रोन हमले को हाल के समय ही सबसे राजनीतिक और इनोवेटिव सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। इस हमले ने न सिर्फ रूस की सैन्य संरचना को झटका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब युद्ध के तरीकों में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और पूर्व सेना अधिकारी कर्नल देवेश सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि यह हमला न सिर्फ शानदार योजना का हिस्सा
पूरा था, बल्कि यह भविष्य के युद्ध की झलक भी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का यह ऑपरेशन स्पाइडर वेव बेहद सुनियोजित था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी इजराइल ने पेजर अटैक के दौरान किया था। पाकिस्तान में सेना और आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान के विद्रोहियों की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में बलोच विद्रोहियों को आए दिन छोटी मोटी कामयाबी हाथ लगी रही है। कल रात बलूचिस्तान के विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने क्वेटा में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को मार गिराया। यह ऑपरेशन BLA की खुफिया शाखा जिराब की तरफ से दी गई कोई खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। BLA के लड़ाकों ने क्वेटा के बारूदी रोड पर स्लॉप एरिया में पाकिस्तानी सेना के एजेंट मोहम्मद हसनी की गाड़ी को मैग्नेटिक IED के जरिए निशाना बनाया। विस्फोट से मोहम्मद हसनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मोहम्मद अमीन गंभीर रूप से घायल हो गया। IED विस्फोट में गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अमेरिका के कोलोराडो में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ब्रॉडवे से पश्चिम, पाइन स्ट्रीट से उत्तर, सोलवी स्ट्रीट से पूर्व और वॉलनट स्ट्रीट से दक्षिण तक का पूरा इलाका क्षेत्र खाली कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर ने बोल्डर के पल्स स्ट्रीट मॉल में वारदात को अंजाम दिया। इस लक्षित आतंकी हमले में कई लोग घायल हुए। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार को एक मॉल में हुए इस हमले में कुछ लोग झुलस भी गए। कोलोराडो के गवर्नर जैरेड पॉलिस ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि नफरत से भरा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी के मुताबिक FBI ने बताया कि कोलोराडो लक्षित आतंकी हमले के संदिग्ध शख्स ने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाए। उसने अस्थायी आग फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे 6 लोग घायल हो गए। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। पाकिस्तान में अब मंदिरों की जमीनों को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध प्रांत के शहर में एक मंदिर की 6 एकड़ जमीन पर कब्जे के विरोध में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। मूसा खतियान जिले के टांडो जाम शहर में महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारी पाकिस्तान दलित इत्तेहाद, पाकिस्तान द्रविड़ गठबंधन के आह्वान पर सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के नेता शीतल मेघवार ने बताया कि कुछ लोगों ने मूसा खतियान में शिव मंदिर शिवाला की जमीन अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया। एक अन्य नेता राम सुंदर ने कहा कि मंदिर हमारे लिए पवित्र है और बिल्डरों ने मंदिर के आसपास की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसमें समुदाय के शमशान घाट भी शामिल है। राजकुमार राव अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्टर ने कई धांसू फिल्में बनाई हैं, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। इन दिनों अभिनेता अपनी हालिया रिलीज भूल चूक माफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी ये मूवी 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कॉमेडी ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और अब राजकुमार के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। अपने पहले 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद भूल चूक माफ ने 58.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो श्रीकांत के लाइफ टाइम बिजनेस से आगे निकल गया है। इस मूवी ने भारत में 48.07 करोड़ रुपए कमाए हैं। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी अभी भी हॉरर कॉमेडी ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 और स्त्री के लाइफ टाइम कलेक्शन से काफी पीछे है, जिसमें क्रमशः 597.99 करोड़ रुपए और 129.83 करोड़ रुपए कमाए गए थे। अदनान सामी एक फेमस सिंगर हैं, जिन्हें तेरा चेहरा, माहिया, लिफ्ट करा दे और कई फेमस ट्रैक के लिए जाना जाता है। लंदन में जन्मे वह पाकिस्तानी पिता के बेटे हैं, लेकिन 2016 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। उन्होंने अक्सर खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान में बिगड़ती राजनीतिक स्थिति ने उन्हें अपने परिवार और बेटे के वहां रहने के बावजूद जीवन बदलने वाला फैसला लेने के लिए मजबूर किया। अदनान इस मुद्दे पर बात करने से कभी नहीं कतराते, जिसके कारण उन्हें अक्सर आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। एक नए इंटरव्यू में सिंगर ने पाकिस्तान के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों का एक उदाहरण शेयर किया, जहां उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी।
दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। 33 वर्षीय क्लासेन ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह घोषणा की। उन्होंने परिवार और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। हेनरिक क्लासेन ने यह भी कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। यह उनका बचपन का सपना था। क्लासेन ने कहा, ये मेरे लिए एक दुखद दिन है क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने का फैसला किया है। मुझे ये तय करने में बहुत समय लगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए भविष्य में क्या सबसे अच्छा है। यह वास्तव में एक बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन एक ऐसा भी जिससे मुझे पूरी शांति है।